अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आखिर ट्रंप होता कौन है जंगबंदी करवाने वाला? राहुल गांधी का मोदी हुकूमत से सवाल, पार्लियामेंट में दे मोदी जवाब, राहुल ने किया मुतालबा। फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने पर अमेरिका हुआ नाराज, यूनेस्को से अलहदगी का ऐलान कर दिया। गजा का अलमिया इंसानियत का इम्तिहान है, आलमी रहनुमाओं से आवाज बुलंद करने मलेशिया ने की अपील। बेल्जियम के बादशाह भी फलस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ बोल पड़े। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 4 बच्चों समेत 15 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा में सूरत हाल तबाहकुन, हर फर्द भूख का शिकार। फलाही तंजीम सेव द चिल्ड्रन का इजहार तशवीश। अमेरिकी सदर ट्रंप ने साबिक़ सदर ओबामा के खिलाफ गद्दारी का लगाया इल्जाम, कार्रवाई का किया मुतालबा। वज़ीर आज़म मोदी बरतानिया और मालदीव के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना। मोदी मालदीव के 60वें यौम आज़ादी के जश्न में करेंगे शिरकत। और बांग्लादेश के ढाका में तैयारा गिरने से हलाकतों की तादाद 31 तक पहुंच गई। मुल्क भर में शोक का माहौल। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से हिंद पाक सीज फायर के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने वाले मुसलसल बयानात पर अपोजिशन कायद राहुल गांधी ने आज मरकजी हुकूमत से कड़े सवाल किए। मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा, ट्रंप आखिर होता कौन है जिन्होंने जंगबंदी करवाई है? उन्होंने कहा, ट्रंप ने अब तक 25 बार कह दिया है कि मैंने जंगबंदी करवाई है, आखिर वो कौन होता है? इसका मोदी पार्लियामेंट में आकर जवाब दें। हाउ कैन प्राइम मिनिस्टर गिव अ स्टेटमेंट? क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है, ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है, रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। तो और ये सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। सर कोई डेट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए? नहीं, देखो, डिस्कशन तो होगा। डिस्कशन एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे, तो वो तो डिस्कशन होगा। और आप लोग जो डिमांड थी कि पीएम ही जवाब दे, तो उस पे क्या देंगे? लगता है? बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। सर, फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता सर? क्योंकि हमारे यहाँ जब हम ये बात पूरे वर्ल्ड पे रखने गए, फोरम पे गए, कई जो देश है उनको गिनती पे गिना जा सकता जो हमारे साथ आए, लेकिन नहीं, गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया? किसी ने भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। थैंक यू।
that is a second, that is another issue which is as important. सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में। इसी दौरान हिंदुस्तान की जानिब से मुसलसल खामोशी के बाद आज एक बार फिर अमेरिकी सदर ट्रंप ने हिंद पाक के दरमियान जंगबंदी करवाने का सहरा अपने सर उठा लिया। वाज़ेह है कि ट्रंप ने गुज़िश्ता 73 दिनों में 25 बार ये दावा कर दिया है कि हिंद पाक जंग उन्होंने रुकवाई थी। और इधर मुल्क में अपोजिशन मोदी से सवाल कर रही है कि ट्रंप को जवाब दे, लेकिन हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बिल्कुल खामोश हैं। सिर्फ बैरून मुल्क सफ़र करने और अंदर मुल्क जमहूरी इदारों को गैर मुस्तहकम करने के लिए वक्त निकाल रहे हैं। अपोजिशन ने ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया। A good deal. We have stopped wars between India and Pakistan, the Democratic Republic of the Congo and Rwanda. That was going on for 30 years. And by the way, India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war if they kept, they shut down 5 planes in the last attack. And it was back and forth, back and forth, back and forth. And I called them and I said, listen, no more trade. If you do this, you're not going to be good. But they're both powerful nuclear nations. And that would have happened. And who knows where that would have ended up. And I stopped it. Iran, you saw, we took out their entire capability of nuclear. Kosovo and Serbia, we stopped that. And a couple of others that we didn't stop a war, but we stopped what probably could have ended up in a war. And we do that on the House. It's compliments of America, okay? Do you think Biden would do that? I don't think so. Do you think he ever heard of any of those countries? I don't think so. I was sitting there screaming back and forth with Japan, and somebody said, can you imagine Biden doing this? I don't think so. There would be no negotiation. We'd just be ripped off like we have been. We've been ripped off so many years by friend and foe. And you know what? The friend has been worse in many cases than the foe, but ripped off on trade and other things. And I'm very proud to tell you that with NATO, the European countries essentially will be buying our equipment, paying 100% on the dollar, and then they're going to distribute it to where they're going to distribute it, which is going to be to Ukraine or whatever. But they're buying it, so we're not going to have the expense of giving away. Biden gave away $350 billion worth of equipment, or cash. Worse than equipment, cash. So we want to find out about that someday, I guess, right? But they were supposed to buy their own equipment, but I have a feeling they didn't spend every dollar on the equipment. But they are brave. Look, they're fighting a hard fight, and we're no longer going to do that. Our great companies, we make the best military equipment in the world, and our great companies are going to be selling now, and they'll be using it. So even those people that don't want to be in the war, and I'm one of them, but even those people are saying, wow, that's pretty good. That's pretty good. So they'll be able to defend themselves, and we will no longer be paying for it. And I think that's a very big thing. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया और मालदीव के 4 रोज़ा दौरे पर आज लंदन रवाना हो गए हैं। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजी शराकतदारी है और इसमें हालिया बरसों में बड़ी पेशरफ्त भी हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अपने क़याम के दौरान बरतानवी शाह चार्ल्स सुव्वम से भी मुलाकात के मुतमन्नी हैं। वज़ीर आज़म जुमा के रोज़ मालदीव पहुँचेंगे और उनका माले का दौरा सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू की दावत पर हो रहा है। इस दौरे के दौरान मिस्टर मोदी मालदीव के 60वें यौम आज़ादी के जश्न में शिरकत करेंगे और मोदी ने इस एतमाद का इजहार किया कि मालदीव के दौरे से दोनों मुल्कों के अवाम के मफादात बेहतर होंगे और हिंदुस्तान की पड़ोसी सबसे पहले पॉलिसी को तक़वियत मिलेगी। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से अलहदगी का इख्तियार करने का ऐलान कर दिया है। इसराइल मुखालिफ जज्बात का प्रचार करने का इल्ज़ाम लगाकर अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान किया है। तर्जुमान अमेरिकी महकमे ख़ारिजा
टीमी ब्रुस ने कहा, तालीम, साइंस और सकाफत से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की इस तंजीम यानी कि यूनेस्को में शमूलियत जारी रखना अमेरिका के कौमी मफाद में नहीं और अमेरिका का दावा है कि यूनेस्को समाजी और सकाफती सतह पर तफरीक पैदा करने वाली पॉलिसियों को बढ़ावा देता है और ये इदारा एक ऐसे नज़रियाती एजेंडे का भी प्रचार करता है जो अमेरिका फर्स्ट खारिजा पॉलिसी से मुतज़ाद है। और दिन ब दिन गजा के हालात बदतरीन सिमत की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में आज भी गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 4 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए, जिसके बाद भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से इंतकाल कर जाने वालों की तादाद अब 101 से भी ज़्यादा हो गई है। फलाही तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने कहा, गजा में सूरत हाल तबाहकुन हो गई है, हर फर्द भूख का मारा है। इसके अलावा गजा में इसराइली हमलों और खुराक की बंदिश के खिलाफ फ़लस्तीनी मगरबी किनारे में मुजाहरा किया गया, जिसमें सैकड़ों मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की और कहा, गजा में बच्चों को भूख से कत्ला न करो। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 31 फ़लस्तीनियों समेत 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। We don't get any morsel of food, it is non-existent. Here, from the morning, they keep drinking water. We spend our days, our time, just drinking water. There is nothing. I used to weigh more than 100 kilograms. I barely weigh 70 or 75 kilograms now. My children wake up sick every day. One of them is sick every other day. What do? I go get a saline solution for them. What can I do? There is no food, no bread, no food, no drinks, no rice, no sugar, no cooking oil, no bulgur, nothing. There is no kind of any food available to us at all. People are just collapsing. People can't. A sick person says, I just want to take my pill for blood pressure. Give me just a bite. What do you say to this person? What can you tell him? A man my father's age or older asking me for something to eat, but I haven't got anything for my children. I told him, where do I give it to you from? He says, I just want to take the blood pressure pill. I can't. Small children stormed the soup kitchen. They crammed into a man. The elderly man fell because of the small children. He wanted to eat. A small child will rush. He wants to eat. He sees food, and he has been without food for 2-3 days. Some people are staying 2, 3, and 4 days without eating. Everyone is hungry. Literally. We, the people of Gaza, are not hungry but starved. People go to Zikim. Instead of leaving with a bag of flour, they leave carried in a bag of flour. They leave as martyrs. They leave with an amputated leg, or they leave with both legs amputated. From where can people eat? From where can those children eat? You find children looking in the trash for something to eat. Famine and starvation are now hitting the Gaza Strip hard. The most fragile category of people who are suffering from malnutrition, which is affecting their lives, are children, patients, and elderly people, especially child patients whose situation is getting a lot worse because of malnutrition. Until now, we registered more than 86 deaths since the beginning of this crisis. During the past 36 hours, there has been 21 deaths because of malnutrition, and numbers are set to increase significantly. और दुनिया के कई ममालिक अब इसराइली जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। इसी दौरान यूरोपीय कमीशन की सदर ने भी गजा में इंसानी इमदाद के दौरान आम शहरियों की हलाकतों पर शदीद रद्दअमल देते हुए कहा, गजा से आने वाली तस्वीर नाकाबिल बर्दाश्त हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, इसराइल गजा में फ़लस्तीनी ख़वातीन को उनकी अफ़ज़ाइश नस्ल की सलाहियत की वजह से निशाना बना रहा है, तो बेल्जियम के बादशाह भी निहत्ते मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत के खिलाफ बोल पड़े। शाह फिलिप ने खुराक के हसूल के लिए क़तारों में खड़े क़हरज़दा फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम पर गैर मामूली बयान जारी किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने गजा के लिए आलमी रहनुमाओं से आवाज़ बुलंद करने की अपील की और उन्होंने कहा, गजा में रौनुमा होने वाला अलमिया दरअसल पूरी इंसानियत का इम्तिहान है। गजा में इसराइल के जुल्म और इमदादी काफिलों की गाड़ियों पर फायरिंग के बाद हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। इमदादी काफिले गजा छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और इमदादी काफिलों ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो गजा के भूखे बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के साथ साथ इमदादी कारकुनों पर भी बम बरसा रहा है। इन इमदादी कारकुनों ने आलमी खामोशी को हैरतनाक करार दिया।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने पेशरो अमेरिकी सदर ओबामा पर मुल्क से गद्दारी का इल्जाम लगाते हुए मुतालबा किया कि ओबामा के खिलाफ बाकायदा तौर पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। सदर ट्रंप ने ये इल्जाम उस रिपोर्ट की बुनियाद पर लगाया है जिसमें डेमोक्रेट अमेरिकी इंतजामिया के दौर में इस मालूमात पर मबनी रिपोर्ट में अदल बदल किया गया था जो 2016 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत से मुताल्लिक थी। बांग्लादेश के ढाका में गुज़िश्ता रोज़ हाई स्कूल कैंपस पर बांग्लादेशी फ़िज़ाइया का तबीयती तैयारा गिर जाने से हलाकतों की तादाद 31 तक पहुंच गई है। बांग्लादेशी वज़ारत सेहत के मुताबिक हादसे में ज़ख्मी 165 अफराद अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। तैयारा हादसे पर पूरे बांग्लादेश में सरकारी सतह पर शोक मनाया जा रहा है। खदीम कोका कोला ने नए हालात में कंपनी की जानिब से ड्रिंक कोका कोला की कीमत में इजाफे को अपनी फरोख्त और मकबूलियत में इजाफे की कमी से जोड़ते हुए कहा, रवां साल की दूसरी तिमाही के दौरान कोका कोला को पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा आमदनी समेटने का मौका मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजाफा तवक्के से भी ज्यादा है, ताहम इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसी तिमाही में कोका कोला की फरोख्त में कमी भी वाक़ हुई है। 2025 की दूसरी शेषमाही के लिए दुनिया भर के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त में पाकिस्तान एक बार फिर निचले नंबरों पर आ गया है। जुलाई से दिसंबर 2025 के लिए जारी की गई फहरिस्त में एशियाई मुल्क सिंगापुर के पासपोर्ट को एक बार फिर ताकतवर तरीन करार दिया गया है। सिंगापुर के पासपोर्ट रखने वाले अफराद 193 ममालिक में वीज़ा के बगैर सफ़र कर सकते हैं, तो दूसरे नंबर पर भी 2 एशियाई ममालिक ही मौजूद है। और नाज़रीन, जारिया साल बरसात ने पाकिस्तान में बड़ी तबाही मचा दी। पाकिस्तान के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क भर में बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 घंटों में बारिशों के बायस सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 3 लोग जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में बारिशों के बायस 26 जून से लेकर अब तक 245 अफराद जाँ बहक और 602 जख्मी हो चुके हैं और अभी भी पाकिस्तान में बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। आखिर ट्रंप होता कौन है जंगबंदी करवाने वाला? राहुल गांधी का मोदी हुकूमत से सवाल, पार्लियामेंट में दे मोदी जवाब, राहुल ने किया मुतालबा। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने पर अमेरिका हुआ नाराज, यूनेस्को से अलहदगी का ऐलान कर दिया। गजा का अलमिया इंसानियत का इम्तिहान है, आलमी रहनुमाओं से आवाज बुलंद करने मलेशिया ने की अपील। बेल्जियम के बादशाह भी फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ बोल पड़े। गजा में ग़ज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 4 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा में सूरत हाल तबाहकुन, हर फर्द भूख का शिकार। फलाही तंजीम सेव द चिल्ड्रन का इजहार तशवीश। अमेरिकी सदर ट्रंप ने साबिक़ सदर ओबामा के खिलाफ गद्दारी का लगाया इल्ज़ाम, कार्रवाई का किया मुतालबा। वज़ीर आज़म मोदी बरतानिया और मालदीव के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना। मोदी मालदीव के 60वें यौम आज़ादी के जश्न में करेंगे शिरकत। और बांग्लादेश के ढाका में तैयारा गिरने से हलाकतों की तादाद 31 तक पहुंच गई, मुल्क भर में शोक का माहौल। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।